आप सभी को जय मसीह की। मैं राजीव लैम्बर्ट हिंदी भाषा लोगों के लिए सीरीज को लेके आया हूं जिसका शीर्षक है ईसाई धर्म क्या है। उसके हम 6वें पार्ट में हैं और इस पार्ट का शीर्षक है कलीसिया या चर्च। चर्च आज दुनिया में यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शाता है। इस भाग को हम नए नियम में देखेंगे कि बाइबल चर्च के विषय में क्या बताती है, कि चर्च किस तरह का होना चाहिए और इसे कैसे कार्य करना चाहिए। इससे पहले बाइबल चर्च के विषय में क्या कहती है, मैं चर्च के विषय में लोगों की लोकप्रिय गलतफहमियों की समीक्षा करना चाहता हूं। जो लोगों के दिमाग में जो चर्च को लेके मिसकंसेप्शंस हैं, गलतफहमियां हैं, उनको मैं दूर करना चाहता हूं। तो गलतफहमी नंबर 1 कि चर्च एक इमारत या भवन है। यह चर्च के बारे में सबसे आम विचार है कि चर्च केवल एक संरचना या ढांचा है। इट इज ओनली अ स्ट्रक्चर। लोग बाग अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं, मैं फलाना चर्च जाता हूं, या आपका चर्च कहाँ स्थित है आदि। ऐसे लोग अक्सर चर्च को एक वस्तु, जगह या फिर एक धार्मिक कार्य करने के लिए एक समर्पित वस्तुकला, आर्किटेक्चर के रूप में देखते हैं। गलतफहमी नंबर 2 कि चर्च एक मानव संगठन है। इट इज अ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। कई लोगों ने चर्च को एक और नाम दिया है संप्रदाय, यानी डिनोमिनेशन। दूसरे शब्दों में चर्च उन लोगों का एक समूह है जो कि एक निश्चित ब्रांड नाम से पहचाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च या पेंटिकॉस्टल चर्च आदि। प्रत्येक समूह में कुछ विशेषताएं, परंपराएं, यहाँ तक कि इमारतों की बनावट और शैलियां हैं जिससे ये समूह या कथित तौर पर ये चर्च पहचाने जाते हैं। गलतफहमी नंबर 3 कि सभी चर्च एक समान है। ऑल चर्चेज आर सेम। यह विचार इस धारणा पर आधारित है कि एक चर्च दूसरे चर्च के समान है क्योंकि सभी एक ही काम कर रहे हैं और एक ही परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये इस तरीके से अगर हम देखें, ये मैकडोनल्ड और डोमिनोज पिज़्ज़ा की तरह है। अलग अलग नाम, अलग अलग ब्रांड, लेकिन मूल रूप से एक ही प्रकार के फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं जो एक ही प्रकार की खाद्य सामग्री देते हैं। जब हम चर्च के बारे में बाइबल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि चर्च वास्तव में क्या है और ये गलतफहमियां वास्तव में कितनी गलत हैं। बाइबल के अनुसार हम चर्च की व्याख्या को देखेंगे। चर्च की सही तस्वीर देखने के लिए इसे बाइबल के नजरिए से देखना आवश्यक है। आखिरकार जिसने चर्च की शुरुआत की, यानी यीशु मसीह, और जिन्होंने इसे पहली सदी में चर्च को स्थापित किया, प्रेरितों ने, वे सब बाइबल के नए नियम में दर्ज है। अगर हम चर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसके स्रोत पुस्तक नए नियम से विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो चलिए पहले गलतफहमियों का सामना करते हैं कि चर्च एक इमारत है। हालांकि चर्च की अधिकांश सार्वजनिक आराधना किसी न किसी इमारत में होती है, यहाँ तक कि जिसमें विशेष प्रकार की वास्तुकला हो, आर्किटेक्चर हो। यह इमारत चर्च नहीं है परंतु चर्च भवन होते हैं, चर्च के सदस्य द्वारा इस्तेमाल की हुई एक इमारत। दूसरी गलतफहमी का जवाब इस प्रकार है कि चर्च एक मानव संगठन है। यद्यपि चर्च संगठित है, ऑर्गेनाइज है, परंतु यह मानव संगठन जैसा नहीं है। इसका एक स्वरूप है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यह अन्य समूह, ग्रुप्स या संगठनों जैसा नहीं है जिनके पास एक निश्चित नाम होता है और जो अन्य संगठनों से शक्ति और प्रतिष्ठा के मुकाबले में लगे रहते हैं। गलतफहमी नंबर 3 का जवाब कि सभी चर्च एक समान है। ये एक बहुत ही गलत धारणा है कि कई प्रकार के चर्च हैं और मूल रूप से सभी का उद्देश्य एक ही है। बाइबल हमें सिखाती है कि वास्तव में केवल एक ही चर्च है और इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और विभाजन, डिवीजन नहीं है। आगे चर्च को वर्णन करने का सबसे सरल तरीका यह है कि चर्च के मूल शब्द को किस प्रकार उल्लेखित किया गया है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि नया नियम मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखा गया था। यूनानी शब्द जिसका अनुवाद अंग्रेजी शब्द चर्च किया गया था, वास्तव में यूनानी भाषा में इसे कलीसिया या एक्लीसिया से जाना जाता था।
यह शब्द दो भाव का संयोजन था किसी को बाहर बुलाने के लिए, जिसका वास्तविक अर्थ है जिन्हें बुलाया गया और या जिन्हें इकट्ठा किया गया है। Those who are called out or gathered। यूनानियों के बीच इस शब्द को नागरिकों के समूह के रूप में भी जाना जाता रहा जो किसी मामले में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। इसका अंग्रेजी अनुवाद सभा यानी असेंबली और मंडली यानी कॉन्ग्रीगेशन के रूप में भी किया गया है। यीशु ने पहली मर्तबा चर्च या कलीसिया शब्द का प्रयोग बाइबल की पुस्तक मत्ती उसकी 16वें अध्याय और 18वीं आयत में किया, जब उन्होंने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब यीशु ने इस शब्द का प्रयोग किया तो वह अपने शिष्यों का जिक्र कर रहे थे कि वह अपने शिष्यों को बुलाएंगे, उन्हें अपनी सभा बनाएंगे, अपने शिष्यों से वह अपनी मंडली का निर्माण करेंगे। इसलिए शुरू से ही चर्च हमेशा लोगों को ही दर्शाता आया है, ना कि इमारतों और संगठनों को। चर्च सिर्फ लोगों की इकट्ठी हुई सभा या मंडली नहीं है, बल्कि चर्च उन लोगों की सभा है जो यीशु मसीह के चेले थे और चेले हैं। या आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि चर्च उन सभी लोगों का एक जन समूह है जो यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा बचाए गए हैं। इसलिए समझने की मुख्य बात तो यही है कि चर्च उन लोगों से बना है जो बचाए गए हैं और यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर उसके पीछे चलते हैं। बाइबल की एक पुस्तक प्रेरितों के काम में लूका इस प्रक्रिया का वर्णन करता है जब वह यह बताता है कि पतरस ने कैसे यीशु के बारे में, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया और लोगों को विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखें कि कैसे लूका इस प्रक्रिया में चर्च के गठन का वर्णन करता है। इस वर्णन को देखने के लिए हम बाइबल में से निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 36वीं आयत से 41वीं आयत तक। मैं यहाँ पढ़ूंगा जहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः जब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी को यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिए, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ध्यान दें कि कैसे लोग चर्च के सदस्य बने। पहले सुसमाचार प्रचार किया गया, जिन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया वे बचाए गए। मौजूदा विश्वासी भी और मौजूदा विश्वासियों को सभा यानी चर्च में मिला लिया गया, जो पहले से बचाए हुए लोगों से बनी हुई थी। तो यहां से यह ज्ञात होता है कि चर्च कोई इमारत, संगठन या बहुत से प्रकार के चर्च नहीं है। चर्च उन लोगों का एक समूह है जिन्हें यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए अविश्वास की दशा में बुलाया गया है और एक मंडली के रूप में एकत्रित किया गया है। आज यह मंडली विश्व स्तर पर मौजूद है और इतिहास में जो लोग ईसाई बन गए हैं यही लोग चर्च कहलाते हैं। छोटे पैमाने पर ईसाई लोग जो सेवा आराधना के लिए विभिन्न स्थानीय मंडली यानी लोकल कॉन्ग्रीगेशन में इकट्ठे होते हैं, यह भी एक चर्च है। सबसे बुनियादी बेसिक लेवल स्तर पर अगर देखें तो बाइबल में चर्च उन लोगों को दर्शाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं और वफादार शिष्यों के रूप में उसके वचन का पालन करते हैं।
यह एक चर्च ही है, भले ही लोग एक विस्तृत चर्च बिल्डिंग या किसी के घर में ही क्यों ना मिलते हों आदि। ये एक चर्च ही है, भले ही लोगों पर कोई विशिष्ट छाप ही क्यों ना लगी हो, जैसे मेथोडिस्ट, सीएनआई, पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक इत्यादि, या लोग केवल साधारण शब्द ईसाई या यीशु के शिष्यों का उपयोग ही क्यों ना करते हों। ये सारी बातें अगर हम देखें तो ये सिर्फ कुछ और नहीं, सिर्फ चर्च ही है। यदि आप यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं तो आप अपने आप से चर्च, उसकी सभा, उसकी कलीसिया में स्वचालित रूप से जुड़ गए हैं। चर्च की कल्पना। हालांकि चर्च की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट सरल है कि यह कैसे कार्य करता है और परमेश्वर की योजना में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। हालांकि नए नियम में चर्च का वर्णन करने के लिए कई रूपकों का, मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है। कहने के तो चर्च के बहुत सारे रूपक, मेटाफर्स हैं, परंतु मैंने सिर्फ 20 को चुना है कि परमेश्वर के साथ चर्च का मूल्य, सुंदरता और उसके मेल मिलाप को उजागर कर सकूं। मैंने उन्हें बाइबल के क्रम के अनुसार डाला है। शुरुआती स्तर पर चर्च उन सभी लोगों का समूह है जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। वैसे तो परमेश्वर के लिए चर्च का दृष्टिकोण और कार्य दोनों ही महान हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान दें, ये रूपक किसी भी संप्रदाय के लिए कोई ब्रांड नेम नहीं है। ये मेटाफर्स किसी भी डिनोमिनेशन के लिए कोई ब्रांड नेम नहीं है, बल्कि चर्च के साथ परमेश्वर की आत्मिक योजना का वर्णन करने का एक तरीका है। और ये मेटाफर्स क्या है? ये मेटाफर्स या रूपक इस प्रकार से हैं, इन पर गौर करें। स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, मत्ती 3:2। परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, मत्ती 6:33। परमेश्वर की कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड, प्रेरितों के काम 20:28। मसीह की कलीसिया, चर्च ऑफ क्राइस्ट, रोमियो 16:16। परमेश्वर की खेती, गॉड्स फील्ड, 1 कुरिन्थियों 3:9। परमेश्वर की रचना, गॉड्स बिल्डिंग, 1 कुरिन्थियों 3:9। ऊपर की यरूशलेम, हेवनली जेरूशलेम, गलातियों 4:26। परमेश्वर का इज़राइल, गलातियों 6:16। मसीह की देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इफिसियों 1:21-23। पवित्र मंदिर, होली टेम्पल, इफिसियों 2:21। परमेश्वर का निवास स्थान, ड्वेलिंग वेयर गॉड लिव्स, इफिसियों 2:22। परमेश्वर का घराना, हाउस होल्ड ऑफ गॉड, 1 तिमोथियस 3:15। सत्य का खंबा और नींव, पिलर एंड ग्राउंड ऑफ ट्रुथ, 1 तिमोथियस 3:15। सियोन का पहाड़, माउंट जायन, इब्रानियों 12:22। जीते परमेश्वर का नगर, सिटी ऑफ लिविंग गॉड, इब्रानियों 12:22। पेलोठों की सभा, चर्च ऑफ फर्स्टबॉर्न, इब्रानियों 12:23। परमेश्वर का झुंड, फ्लॉक ऑफ गॉड, 1 पतरस 5:2। सोने की दीवट, गोल्डन लैम्प, प्रकाशित वाक्य 1:21। तथा यरूशलेम, नया यरूशलेम, न्यू जेरूशलेम, प्रकाशित वाक्य 21:2। दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी, ब्राइड एंड वाइफ ऑफ लैम्ब, प्रकाशित वाक्य 21:9। ये रूपक, ये नाम या मेटाफर्स बाइबल के प्रत्येक लेखकों द्वारा दिए गए हैं, जो एक अनोखे और आत्मिक चरित्र को प्रदर्शित करते हैं, जिससे एक चर्च बनता है और जिसे यीशु मसीह बनाता है। चर्च के प्रकार, टाइप ऑफ चर्च। केवल एक ही चर्च है जैसे बाइबल हमें सिखाती है, परंतु कई लोग इस बात को बाइबल के विपरीत देखते हैं कि कई प्रकार के चर्च हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका सवाल है, क्योंकि ऐसे लोगों की नींव बिना बाइबल के रखी गई है। बाइबल निर्धारित करती है कि चर्च क्या है, इसे कैसे कार्य करना चाहिए और इसे कैसे संगठित किया जाना चाहिए। यीशु और प्रेरितों ने चर्च के बारे में सारी जानकारी बाइबल के अलावा और कहीं नहीं छोड़ी है। चर्च स्थापित और विकसित करने के लिए बाइबल ही एकमात्र वैध
खाका या मार्गदर्शिका है। इट इज अ ब्लूप्रिंट। बाइबल ही एक ब्लूप्रिंट है जो चर्च के बारे में, सही चर्च के बारे में बता सकती है। चर्चों के विभिन्न प्रकार हैं। ऐसा इसलिए है कई लोग बाइबल के स्थान पर या बाइबल के अलावा मानव विचार, परंपराओं एवं मानव शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देते हैं। हर बार जब भी ऐसा हुआ है तो बाइबल की मूल बातों से भटक कर कई तब्दीलियां आई हैं और सदियों से कई बदलाव और परिवर्तनों के साथ साथ कई प्रकार के चर्च अस्तित्व में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक कपड़ा लेकर उसकी एक कमीज बनाई जाए और दूसरी बार उसी नमूने से दूसरी कमीज बनाई जाए तो दोनों कमीजें बिल्कुल एक सी ही होंगी। मगर अगर कमीज का नमूना थोड़ा बदल दिया जाए, जैसे एक जेब की जगह 2 जेबें लगा दी जाए, तो दूसरी कमीज पहली कमीज से अलग हो जाएगी। आपकी ये नई रचना तो हो सकती है, परंतु जो पुरानी रचना है उसके जैसी नहीं होगी। ये आपकी एक नई रचना होगी, परंतु ओरिजिनल कमीज जैसी ये कमीज नहीं होगी। इसी तरह बाइबल ही सही चर्च के नमूने को बताती है। अगर कोई इस नमूने का पालन करता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी बाइबल के अनुसार चर्च का निर्माण करेगा, और यदि कोई बाइबल के नमूने पैटर्न से भटककर चर्च का निर्माण करता है तो उस चर्च में भिन्नताएं पैदा हो जाएंगी। यही एक कारण है कि क्यों अलग अलग चर्च विकसित होते गए हैं। विभिन्न प्रकार के चर्चों का एक और कारण है, लोग बाइबल के अर्थ से सहमत नहीं हैं। पीपल डू नॉट एग्री ऑन द मीनिंग ऑफ द बाइबल। यह जरूरी नहीं कि ईसाइयों ने बाइबल के हर तत्व को स्वीकार किया है। अक्सर बाइबल की कुछ बातों के अर्थ पर और उनके उपयोग पर लोगों के मतभेद रहे हैं। जब 2 समूह बाइबल की किसी बात पर सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दूसरा समूह या चर्च का निर्माण कर लिया। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के चर्च अस्तित्व में आते गए। ये अलग अलग समूह अक्सर अलग अलग चर्चों में अलग अलग पहचान और विभिन्न परंपराओं के साथ बढ़ते गए हैं। यही कारण है कि सैकड़ों प्रकार के समूह अपने आप को चर्च होने का दावा करते हैं, लेकिन इनके अभ्यास, इनकी प्रैक्टिस, मुद्दे, प्रथा एवं दृष्टिकोण बाइबल के चर्च के नमूनों से अलग है। ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को मानव स्वभाव के बारे में पहले से पता था कि यह सब बातें चर्च में पैदा होंगी। इसलिए चर्च के गठन की शुरुआत में ही वे पहले अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उनके बीच एकता की प्रार्थना करते हैं, जो पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वीं आयत और उसकी 11वें पद में। या इस प्रकार लिखा है, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। बाइबल के अनुसार चर्च अपने प्यार, विश्वास, व्यवस्था, अभ्यास, आराधना और सेवा में संयुक्त है, यूनाइटेड है। पौलुस ने बाइबल में इफिसियों की पत्री में इसे इस तरह से समझाया है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 3 से 6वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पहली सदी के चर्च में विभाजन का दबाव पहले से महसूस किया जा रहा था, लेकिन पौलुस मसीह में परमेश्वर के द्वारा दिए गए चर्च के आदर्श को रखता है। इसलिए केवल एक चर्च है और यह पूरी तरह से एकजुट, एक समान है और परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के अनुसार बनाया गया है। इस सच्चे चर्च का खाका यानी पैटर्न नए नियम में पाया जाता है और परमेश्वर हर पीढ़ी के ईसाइयों को अपने चर्च की स्थापना और निर्माण के कार्य और उसके पालन के लिए बुलाता है। नए नियम का चर्च अक्सर
एक बहुत पूछे जाने वाला सवाल हम सभी के सामने आता है कि आपका चर्च किस तरह का चर्च है, या आपका किस संप्रदाय का चर्च है, किस डिनोमिनेशन का चर्च है। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि मसीह का चर्च एक नए नियम का चर्च है। इसका मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य नए नियम में दिए गए नमूने पैटर्न के चर्च का ध्यानपूर्वक पालन करना है, ताकि हम नए नियम के चर्च के समान एक साथ मिले रहें। नए नियम के बाकी के हिस्सों में लेखकों का वर्णन है कि चर्च ने क्या किया या कैसे व्यवस्थित किया गया और चर्च कैसे काम करता है। आज ईसाइयों को जरूरत है ऐसे ही नए नियम के चर्च की, ना ज्यादा ना कम। आज ईसाइयों को जरूरत है ऐसे ही नए नियम के चर्चेस की, ना ज्यादा ना कम, बल्कि बाइबल के अनुसार नए नियम के जैसे चर्च की। ये कहना मुश्किल है कि आज के दौर में नए नियम के चर्च मिलना नामुमकिन है, परंतु आज भी नए नियम के अनुसार जो परमेश्वर के बताए हुए नमूने का ध्यानपूर्वक पालन करते हैं, वैसे चर्च गिनती में थोड़े जरूर हैं, परंतु पाए जाते हैं। अब हमारे आगे ये सवाल है कि क्या हमने अभी तक सही आदर्श चर्च बनने का लक्ष्य हासिल किया है? यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि शायद अभी तक हम पवित्र शास्त्र को पूरा नहीं समझ पाते हैं और हमेशा अपने भाइयों और बहनों के साथ हर चीज पर सहमत नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हम पापी हैं, हम अपूर्ण लोग हैं, क्योंकि जो हम समझते हैं उसे करते नहीं और जो नहीं समझते वही सब करते हैं। फिर भी हमारे लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की बात यह है कि हम सही लक्ष्य पर सही निशाना लगाएं कि परमेश्वर का चर्च परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए, बाइबल के अनुसार बनाए। इसलिए अब जब आप किसी मसीह चर्च में जाते हैं तो अनुभव करें, विश्वास करें कि आप एक ऐसी सभा में हैं जो आपके लिए बनी है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके लिए बनाई गई है ताकि आप बचाए जाएं। इसलिए ध्यानपूर्वक नए नियम के अनुसार चर्च की बातों का पालन करें और चर्च में निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करें। यीशु द्वारा दिए गए चर्च के 3 मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने का एकमात्र तरीका इस प्रकार है: खोए हुए को बचाना, जो पाया जाता है, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 28 उसका 18 में, खोए हुए को बचाना, यही हमारी सबसे बड़ी ग्रेट कमीशन है और यही परमेश्वर की आज्ञा भी है कि जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तब लोग अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरा स्टेप है उसका चर्च बनाना। आज अगर यदि हमारे पास मौजूदा चर्च है तो हम उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? वो भी वचन के अनुसार, वचन पढ़ के, वचन के हिसाब से, अपने भाई बहनों से प्रेम करके, सहमत होके, ना कि अपना वर्चस्व दिखा के, हम एक सच्चा नए नियम का चर्च बना सकते हैं और फिर चर्च में एकता बनाए रखें। अगर आज आप किसी भी चर्च का हिस्सा नहीं है तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और आज ही बपतिस्मा लें। तब परमेश्वर आपको अपने तेजस्वी प्रतापी चर्च में जोड़ देगा और आप भी एक चर्च का हिस्सा कहलाएंगे। आज का हमारा अध्ययन यहीं समाप्त होता है। आपसे इस श्रृंखला के आखिरी पार्ट ईसाई जीवन की शैली के अध्ययन पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।